हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे बास्केटबॉल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए, इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बास्केटबॉल का जन्मदाता कौन है? जो कि मैंने पिछले पार्ट में आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन दोनों को पूछा था। ख आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ किसे नहीं होना, किस देश के निवासी थे? तो ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बास्केटबॉल खेल की खोज किस सन में हुई? तो ये हुआ था आपका 1891। बास्केटबॉल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां हुई? तो ये हुआ था आपका 1892 अमेरिका स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1934 नई दिल्ली में। विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई? तो ये हुआ आपका 1932 अमेरिका। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई? तो ये हुआ था 1950। कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया? तो शामिल ये घ हो जाएगा आपका 1936 बर्लिन जर्मनी। बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 9 है आपका क 1951 नई दिल्ली भारत, यानी शुरुआत से ही हुआ है। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। घ आंसर हो जाएगा 1961 में शुरू हुआ था और ये सरबजीत सिंह को मिला था। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता का नाम बताइए। तो घ आंसर हो जाएगा अभी तक किसी को नहीं। बास्केटबॉल खेल का समय बताइए। तो ये होता है आपका 10-2-10, ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर 10 मिनट का फिर रेस्ट, 10-2-10 का। ठीक है। बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो ये है आपका ग 5 खिलाड़ी खेलते हैं इसमें। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की कुल संख्या बताइए। तो कुल इसमें होते हैं आपके 12। ठीक है। एक्सचेंज में पूरे 7 खिलाड़ी एक्स्ट्रा रहते हैं। बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट में छत की ऊंचाई कितनी होती है? तो छत की ऊंचाई इसका अधिकतम आपका 7 मीटर होती है। बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई बताइए। तो ये होगा आपका 28x15। बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है? लाइनों की मोटाई होती है आपकी 5 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल के सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है आपका 3.60 मीटर। बास्केटबॉल की गेंद का भार क्या होता है? तो भार होता है इसका 567 से 650 ग्राम। बास्केटबॉल गेंद की परिधि क्या होती है? तो ये होता है आपका 75 से 78 सेंटीमीटर। 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल्स एंड 24 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बास्केटबॉल से ही है। बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं? तो 22 का आपका हो जाएगा ख 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक प्राप्त होंगे? तो 23 का आंसर है घ 3 पॉइंट। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने पर कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो ये होता है आपका 1 अंक। किसी खिलाड़ी द्वारा थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर कितने अंक दिए जाएंगे? तो ये दिया जाता है आपका 2 अंक। बास्केटबॉल के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है? तो का आंसर है 1 मीटर की दूरी पर। बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई व चौड़ाई बताइए। तो ये हो जाता है आपका 180 मीटर, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर। ठीक है। बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो 28 का ख आंसर हो जाएगा आपका 2.90 मीटर, 290 मीटर होता है। बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो 29 का हो जाएगा ग आंसर 3.05 मीटर। बास्केटबॉल के कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली हुई होती है? तो ये होता है आपका 0.15 मीटर।
बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास क्या होता है? तो 45 सेंटीमीटर होता है। बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुकों की संख्या बताइए। तो इसमें जो हुक होते हैं वो आपके 12 हुक होते हैं। बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? फाउल इसमें आपके 3 प्रकार से होते हैं। बैकबोर्ड में जिस रोड पर जुड़ा रहता है उसकी लंबाई कितनी, रिंग के मध्य कितनी दूरी होती है? 34 का आंसर हो जाएगा 0.15 यानी 15 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। बैकबोर्ड की मोटाई कितनी होती है? तो ये होता है आपका 3 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल के प्लेयर की जर्सी पर नंबर कितने से कितने के मध्य होते हैं? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ख 4 से यानी 4 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक के। 24 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित होता है? तो ये आपके बास्केटबॉल से ही होता है। रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होता है आपका ख आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये भी बास्केटबॉल से ही है। किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया? तो शामिल इसमें आपका 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होगा आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके केजर्स। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम क्या नाम है? तो ये है ग आंसर आपका विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है? प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध है? तो ख आंसर हो जाएगा इसका बैक कोर्ट्स। निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध है? तो संबंध है ख आंसर हो जाएगा आपका माइकल जॉनसन यूएसए। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपके बास्केटबॉल में होता है, हॉकी में भी होता है ये तो। और तो इसका आंसर ये होना चाहिए, घ हो जाएगा। क ख दोनों हो गई है आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बास्केटबॉल के। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।